नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम हैं सीसा मिल में, जहां पर हर घर तिरंगा के अंतर्गत झंडा का कार्यक्रम किया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यशस्वी प्रधानमंत्री अभी हमारे देश भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी देशवासियों को एक सुनहरा अवसर दिया है। जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते थे, सभी सरकारी संस्थानों पर उस संस्थान के जो प्रमुख होते थे, पदाधिकारी होते थे, प्रतिनिधि होते थे, वे ही सिर्फ झंडोत्तोलन करते थे और कुछ सीमित संख्या में लोग उसमें हिस्सा लेते थे। लेकिन उन्होंने घर घर तिरंगा का आह्वान कर हर भारतीय के हृदय में राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने का एक जो है बृहद कार्यक्रम किया है। और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के चलते पूरे हिंदुस्तान में हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और सभी लोग अपने अपने इच्छा से और धूमधाम के साथ तिरंगा को फहराने का काम ये 13, 14 और 15 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग फतुहा नगर परिषद के वार्ड संख्या 27 में वार्ड पार्षद श्री केसर प्रसाद जी के आवास पर इस मोहल्ले में माननीय पार्षद श्री केसर बाबू के द्वारा हर घर जो है झंडा, हर घर तिरंगा लहराने के लिए भारतीय झंडा तिरंगा का वितरण किया गया है। और सभी कार्यकर्ता मिलकर घर घर जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किए हैं और उसके लिए झंडा घर घर लहराने के लिए मुहैया किए हैं। चूँकि भारत सरकार की ओर से भारतीय डाक विभाग के तरफ से भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तिरंगा झंडा उपलब्ध कराया गया है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे किसान मजदूर भाई हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं, झंडा खरीद नहीं सकते हैं, गांव में घर में खेती किसानी कर रहे हैं, तो उनके लिए अपने स्तर से झंडा खरीद कर घर घर भेजे हैं, बांटे हैं, ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। हम लोग अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जो जहां रहते हैं, सभी लोग इसके लिए पूरी तत्परता के साथ तन मन से धन से जुटे हुए हैं, ताकि इस बृहद कार्यक्रम का, इस अमृत महोत्सव का हर घर तिरंगा कार्यक्रम यह सफल हो और हर भारतीय के हृदय में जो हमारे सीमा पर सैनिक डटे रहते हैं देश की रक्षा के लिए, उनका मान सम्मान और झंडे का मान सम्मान, स्वाभिमान बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं विजय कुमार वत्स, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संगठन जिला बाढ़। आज अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 13, 14, 15 तो पूरे देश भर में हर घर में हर हाथों से झंडा फहराने का आह्वान किया है और तो सभी लोग पालन कर रहे हैं। ये झंडा जो है आन बान शान की लड़ाई है। आज़ादी में 7 लाख लोग इसी झंडा के सहारे अपने को बलिदान दे दिए हैं और उसी बलिदान के सहारे आज हम आज़ाद हैं। और फिर आज़ाद रहने के लिए झंडा का इस्तेमाल किया गया कि हर व्यक्ति को उत्साह बढ़े कि झंडा में बहुत बड़ा करिश्मा है कि 7 लाख आदमी कुर्बान देकर आज़ादी पाए हैं। और आज हमारे वार्ड पार्षद केसर प्रसाद जी के घर पर यह कार्यक्रम हम मना रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे केसर प्रसाद बाबू। ये क्या करें, अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। नाम बताइए। डॉक्टर लक्ष्मण जी, भाजपा मीडिया। आज हम लोग स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि घर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जाए। यह घर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य था अपने कुर्बानियों को याद करना और देश के स्वतंत्रता में लोगों को जो बलिदान दिया है उसके प्रति सम्मान
और अपने सीमाओं पर सुरक्षा करने के लिए जो हमारे सैनिक खड़े हैं उसके प्रति सम्मान का यह प्रतीक है, ताकि कोई जब सैनिक शहीद होता है सीमाओं की रक्षा करते हुए तो इसी तिरंगे में लिपट कर आता है। इसीलिए उसके प्रति सम्मान देने के लिए घर घर तिरंगा का कार्यक्रम चला करके लोगों में उत्साह का संचारित किया। कहावत है कि कहा जाता है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ले लिया आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। लेकिन उनका सत्याग्रह असवज्ञा आंदोलन से ही भारत की आज़ादी नहीं मिल पाई है। इन्होंने कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। 1857 में सबसे पहले मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की, महारानी झांसी रानी की लक्ष्मीबाई ने शुरुआत की और उसके बाद से अनावरत यह कार्यक्रम चलते आ रहा और तब जाके 1947 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत लोगों ने बलिदान दिया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस। जो खुदीराम बोस काकोरी कांड में यहीं मुजफ्फरपुर जेल में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस तरह से जब तक हमारे वीर सपूत कुर्बान नहीं होते तब तक भारत छोड़ करके अंग्रेज नहीं जाते। बिना खड़ग और बिना ढाल के यह स्वतंत्रता नहीं मिली है। उसके लिए कितनी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ी है, तब जाके भारत स्वतंत्र हुआ है। और इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए घर घर तिरंगा कार्यक्रम जो चलाया गया है यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। वीरेंद्र कुमार सिन्हा। आज हम लोग स्वतंत्रता की 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। संविधान निर्माताओं ने देश के गरीब गुरबा, मेहनतकश हर इंसान और हर जवान, हर किसान की सुरक्षा और मजबूती के लिए संविधान बनाया गया। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा गरीबों तक आज़ादी के लाभ को पहुंचने नहीं दिया गया। यह दुख की बात है। लेकिन आज हम लोग स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वह देश के अत्यंत अंत्योदय कार्यक्रम के माध्यम से। अंत्योदय का मतलब होता है जो अंत में है, जो सबसे पीछे है, उसको मुख्य धारा में लाना, उसको ऊंचाई तक पहुंचाना, देश के विकास और सुरक्षा का लाभ उनके घरों तक, उनके बच्चों तक पहुंचाना, उनको शिक्षित करना, उनको रोजगार देना, उनके किसानी को उचित मुआवजा देना, उचित दाम देना, सेना को प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को परिवार की रक्षा करना, उसको सहूलियत देना, यह सब स्वतंत्रता के आज़ादी के कार्यक्रम में, संविधान के कार्यक्रम में आता है। लेकिन हम बता दें आपको कि 75 साल होने पर भी देश में आदिवासी क्षेत्र से किसी महिला प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंची थी। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समाज को, जो देश की कुल आबादी का 9% हिस्सा है, इसको उन्होंने राष्ट्रपति पद दे करके पूरे देश के 120 करोड़ लोगों को सम्मान दिया, इज्जत दिया और उनको भविष्य के सुरक्षित होने का वचन दिया। मैं इस मौके पर यह बताना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र जहां पर खनन कार्य होता है उसी क्षेत्र में ये लोग साधारणतः रहते हैं। देश संपन्न होता है उनके कमाई से, उनके क्षेत्र के खनिज तत्वों से, लेकिन उनको देश के विकास का उनके क्षेत्र में खर्चा नहीं हो पाता था। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1921-22 में 89 संशोधन विधेयक के द्वारा आदिवासी क्षेत्र के खनन से जो आमदनी होगा उसका 30% हिस्सा उस क्षेत्र के लोगों में खर्चा करने का प्रावधान लागू किया गया है।
उसमें 57,000 करोड़ रुपया अभी फंड में जमा हो गया है और इसका लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। दूसरी बात, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए जो एकलव्य विद्यालय चलता है उसमें उसकी राशि 4 गुना 275 करोड़ से बढ़ा करके 1134 करोड़ रुपया किया गया है। 275 करोड़ रुपया से बढ़ा करके 1134 करोड़, लगभग 3.5 गुना राशि बढ़ाया गया है। इसी तरह आदिवासी छात्रों के लिए जो राशि मिलता था उसमें भी 4 गुना की वृद्धि किया गया है। तो यह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के सोच है कि हर क्षेत्र में जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, जो देश के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहा है, नहीं आ रहा है, उसको मुख्य धारा में लाना, देश को मजबूत करना। इसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आदि क्षेत्रों में पहले नरेंद्र मोदी सरकार के आने के पहले वे लोग अपने को देश से वंचित अलग समझते थे, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे क्षेत्रों को विकास करके, सुधार करके उनको देश के मुख्य धारा से जोड़ा। मैं अभी कल की बात बताता हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा पुल भारत में कश्मीर में कौन नदी के किनारे विश्व का जो फ्रांस में दूसरा नंबर पुल है और ये 300 मीटर की ऊंचाई पर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। इसमें यह नरेंद्र मोदी जैसे तेजस्वी, यशस्वी और हिम्मत वाले, साहस वाले और निस्वार्थ करने वाले विचार, मजबूत विचार से ही संभव हुआ कि जो विश्व का सबसे मजबूत और लंबा पुल भारत में कश्मीर में बन करके तैयार होने वाला है। कल उसकी जो ऊंचाई है उस पर मजबूती से लोहा ढाला गया है और उम्मीद है कि 4 से 5 महीने में यह पुल चालू हो जाएगा। इससे देश की मजबूती, इसके भारतीय सेना की मजबूती, टेक्नोलॉजी की मजबूती और भारतीय शान और हिम्मत की मजबूती का यह पुल पूरे विश्व में परिचय कराएगा। इसके साथ मैं इस देशवासियों को जो आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर घर में राष्ट्रीय झंडा फहराया जा रहा है, इस कॉल को, इस आह्वान को, इस भावना को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और इसके बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।